नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ाल इन्न अस्दक़ हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़ह्मन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ सामईन, मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और मेरे प्यारे ऑडियंसेस, आप सबका रिवाइवर सुन्ना की इस्लामिक चैनल में खैर मकदम है, स्वागत है। मैं आपका मेज़बान इब्राहिम बेग। सबसे पहले मेरी सबसे ये दरख्वास्त रहेगी कि अगर आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो नीचे दिए गए घंटी के बटन को या बेल बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिवाइवर ऑफ सुन्ना ऐसी एक चैनल है जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा होने वाला है। इसमें बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद दीन का इल्म सीखा जाता है और सिखाया जाता है और इसको हम आगे प्रोपेगेट करते हैं और दिन ब दिन जो हमारी रिवाइवर ऑफ सुन्ना चैनल की फैमिली है वो बढ़ते ही जा रही है और आगे दूसरों तक पहुंचाते ही जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का मौजू शुरू करते हैं। मॉडर्न डे और एज या करंट एरा में, आज के ज़माने में कुछ ऐसे मीठे जाल, कुछ ऐसे हनी ट्रैप्स जो ज़ाहिरी तौर पे इंसान को लेते वक्त या उनमें मुलव्वस होते वक्त, उनको ज्वाइन करते वक्त या उनके साथ शरीक होते वक्त बहुत ही मीठे लगते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव और मेस्मराइजिंग लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि उनसे फ़ायदा होने वाला है, उनसे उनको लज्जत मिलने वाली है। लेकिन आगे जाके जब उसकी रियलिटी के बारे में उन लोगों को पता चल चुका होता है कि जिनने वो ज्वाइन किया होता है या जो उस मुसीबत में फंस चुके होते हैं, तब वो अपनी उंगलियों को चबाते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो गई होती है। उस वक्त उस हनी ट्रैप से वो बाहर नहीं निकल पाते। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये ऐसे हनी ट्रैप्स होते हैं जो कि शैतान ने डिवाइस किए होते हैं, क्योंकि आपको पता है शैतान एक मास्टर प्लानर है और वो अलग अलग तरीके से लोगों को भटकाने की स्कीम्स बनाते रहता है, लोगों को सिरातल मुस्तकीम से या सीधे रास्ते से डिविएट करने की, उनको दाएं बाएं लेने की और उनको हराम करदा रास्ते पे चलाने की स्कीम्स और तजवीज़ें और प्लानिंग करते रहता है। और उसी प्लानिंग के तहत वो अपने कुछ हिज़्बुश-शयातीन को खड़ा करता है, यानी कि अपने लश्कर को खड़ा करता है, जो जिनों में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। और इंसानी जो लश्कर होते हैं वो ऐसी कुछ प्लान्स बनाते हैं जिससे उनका दुनियाई मुफाद होता है, उनको दुनिया में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उस प्रॉफिट की वजह से वो ऐसा सौदा करते हैं जिससे मैनकाइंड को या लोहे इंसानियत को वो गुमराह कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इन हनी ट्रैप्स में से सबसे पहला हनी ट्रैप जो है वो है हराम रिलेशनशिप का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अफेयर वाला मॉडर्न डे का हनी ट्रैप, जो आज की डेट में देखा जाता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरमिंगलिंग है, ओपनली इंटरमिंगल होते हैं मैन एंड वुमेन, मर्द और औरतों में आपस में वो पर्दा नहीं रहा है जो कि पिछले जमाने में, बाहया जमाने में रहा करता था। आजकल जो अलग अलग इदारे हैं, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जिम सेंटर्स हो, फिटनेस सेंटर्स हो, ब्यूटी पार्लर्स हो, ऑफिसेज हो, दुकान हो, कोई भी सोशल इदारा देखा जाए तो वहां पे आपस में कोई गैप नहीं बची, आपस में कोई बैरियर नहीं बचा। मर्दों और औरतों का बेपर्दा होके, एक दूसरे से बेहिजाब होके इंटरमिंगलिंग हो रही है। और जब ये वायलेशन हो जाती है, इंटरमिंगलिंग की जो है ये भी एक वायलेशन है शरीयत की, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मर्द और औरत एक मजलिस में होते हैं या मर्द और औरत अकेले होते हैं तो तीसरा उनके साथ शैतान होता है। तो जो ये इंटरमिंगलिंग की मजलिस होती है, इट गिव्स राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ वाइसेस लाइक evil glances, bad glances, lustful glances। जब इंटरमिंगलिंग होती है तो आपस में काफी कैजुअल कन्वर्सेशंस होती है, वो कन्वर्सेशंस आपस में फिर फोन नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। और कल की डेट में यही जो दो मेल और फीमेल होते हैं, कपल हो जाता है, ये कल की डेट में एक फिर हराम रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मर्द और औरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी अट्रैक्शन नेचुरली रखी है कि वो एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर पाते जब वो काफी क्लोज हो जाते हैं।
लेकिन ये जो इंटीमेसी है, ये एक मियाँ बीवी के बीच में होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में होनी चाहिए, जो कि एक हलाल रिश्ता है। लेकिन आज की डेट में शैतान ने जो तजवीज़ बना रखी है, जो प्लान बना रखी है, उसके तहत वो एक मर्द और औरत को, एक कपल को हराम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करता है। ये हराम रिलेशनशिप एक हनी ट्रैप क्यों है मेरे दोस्तों? सुनिए, ये कैजुअल कन्वर्सेशन जो होती है, इनको उस हद तक मजा आने लगता है कि ये एक दूसरे के साथ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, फिर ये एक दूसरे के साथ डेटिंग करने लगते हैं, और जब डेटिंग करने लगते हैं तो रफ्ता 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 ये गलत कामों में उतर जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला बचाए, ये फिजिकल इनकी जो नेचुरल अट्रैक्शन होती है वो इनकी फिजिकल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जिना हो जाता है। और जब इतनी डीप ये एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, फिर ये एक दूसरे से दूर चले जाना भी नहीं मानते। और कभी कभार क्या होता है, कपल में से एक पार्टी या मेल या फीमेल एक दूसरे को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, एक दूसरे से वो बेनिफिट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। फीमेल्स अक्सर जो मतलब किसी हराम रिलेशनशिप में होते हैं, वो अक्सर मर्दों से फाइनेंशियल बेनिफिट लेने का इर्तिकाब करती है, क्योंकि उनका वैसा ही जो हराम रिलेशनशिप में होते हैं, उनका ज्यादातर कैरेक्टर बिगड़ा ही होता है। और जो मेल्स होते हैं वो फीमेल से सेक्सुअल इंटीमेसी का बेनिफिट लेते हैं, और ये सारे काम जो है ये हराम है मेरे दोस्तों। जब ये एक दूसरे के साथ उतने क्लोज हो जाते हैं जितना कि एक हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, तो कल की डेट में ये रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप बनती है जो एक दूसरे के मैनिपुलेशन पे मबनी होती है, एक दूसरे के नाजायज बेनिफिट्स उठाने पे मबनी होती है। और कल की डेट में दोनों में से अगर एक एंड से बेनिफिट्स आना बंद हो जाए तो बहुत ज्यादा वायलेंस भी हो सकती है, और कल की डेट में एक दूसरे को ये बॉडीली हार्म या फिर जिस्मानी ददार भी पहुंचा सकते हैं। तो ये हनी ट्रैप जो इनिशियली एक बहुत ही स्वीट तरीके से स्टार्ट होता है, इसका अक्सर और बेशतर बहुत ही तलख और बहुत ही बिटर एंड होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कपल्स ने एक साथ सुसाइड किया है, या दोनों में से एक जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। हनी ट्रैप जो आज की डेट में बहुत आम हो चुका है, इनफैक्ट खाने और पानी की तरह आम हो चुका है, वो है लोगों को क्रेडिट कार्ड के झांसे में फंसाना। बैंक्स एक रिबा बेस्ड इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, वहां पे इंडिया में बैंक्स एक इंटरेस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट है। बाहर की कंट्रीज में इस्लामिक बैंकिंग होती है विच इज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, वो सूदी लेन देन पे मबनी नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान में, इंडिया में जो भी बैंक्स हैं, ये सारे सूदी लेन देन पे मबनी है। और सूद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे बदतरीन चीज है। इनफैक्ट ये ऐसा है, इसका एक हिस्सा ऐसा है जैसे कि अपनी माँ के साथ 36 बार जिनाह करना। तो ये काफी बदतरीन गुनाह है, ये काफी संगीन गुनाह है, लेकिन हम इसको देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूदी लेन देन में वो सारे बंदे मुलविस होते हैं जो कि सूद लेते हैं, सूद देते हैं, सूद को लिखते हैं या फिर सूद को आगे चलाते हैं। तो इसमें हर किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन यह भी फरमाया गया कि एक वक्त मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा कि सूद इतना आम होगा कि जो बचने की कोशिश करे इससे, उस तक भी इसकी जो है वो इसका जो गर्दा है, इसका जो रेसिड्यू है, वो तक उस तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं मेरे दोस्तों? क्योंकि आपको ये बात तो हम सबको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा नॉलेज का एक सेक्शन दिया हुआ था कि उनने ऐसी बहुत सारी प्रोफेसीज की हुई थी, पेशन गोइयां की हुई थी, जो कि आज की डेट में सच हो रही है। और उनमें से एक पेशन गोई मेरे दोस्तों, यही पेशन गोई है कि सूद आम हो जाएगा। यानी कि आज की डेट में कुछ ऐसे तरीकों से सूद हमारे जिस्मों में और हमारे घरों में घुसाया जा रहा है कि हम समझ भी नहीं पा रहे। क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। अलग अलग सेल एजेंट्स फोन करते रहते हैं, या अगर आप कोई लेना भी नहीं चाहे तो उसके ऑफिस पे, उसके स्टोर पे विजिट हो जाता है और उसको क्रेडिट कार्ड लेने पे मैनिपुलेट और परसुएड किया जाता है। उसको क्रेडिट कार्ड के झूठे बेनिफिट्स देके उसको इस हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। कल की डेट में जब वो क्रेडिट कार्ड लेता है और उसको यूज करता है, उसको अलग अलग तरीकों से झांसा देके लूटा जाता है। कभी उसने टाइम पे बिल नहीं भरी। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ वाक़ा हुआ।
4.5 लाख की उसकी क्रेडिट लिमिट थी और वो सारे का सारा पैसा वापस भर चुका, लेकिन उसको लास्ट के जो 10-12 हजार रुपए थे, किसी मामले में वो फंस गया और वो 10-12 हजार रुपए नहीं भर पाया। उसको याद नहीं रहा, वश हो गया उसको। उस 12,000 के बदले बैंक्स ने उसको 30,000 रुपए सूद चार्ज किए। इमेजिन मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, 12,000 जो अनपेड अमाउंट था, उसके हिसाब से अगर 20% सूद भी देखा जाए तो 3,000 रुपए बनते हैं। लेकिन यहां ऐसी बैंक्स में लूट खसूट है, ऐसा कशर पटे होना चाहिए, अन लूट अंधों की तरह ऐसा लूटा जा रहा है। इस पर से थप युवान दिन लूकन, जहां से मतलब कोई मौका मिले वहां से झपटेंगे, एक शेर की तरह, एक चीता की तरह अपने शिकार पे झपटेंगे। ये व्हाइट कॉलर्ड जो लोग होते हैं, मुझे माफ कीजिएगा मैं थोड़ी तल्ख बात बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी है, व्हाइट कॉलर्ड ठग्स बन बैठे हैं ये, यानी कि सूट बूट लगा के ऐसे लोग जो कि दूसरों का हक मार रहे हैं। अगर एक बंदे का 12,000 रुपए अनपेड अमाउंट है, उसका अगर 20% 30% भी देखे तो 4,000 रुपए उसको सूद चढ़ने चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है, सुना है, आई एम विटनेस टू दिस, कि 200 क्या 250% सूद वो चार्ज करते हैं। जितनी उस बेचारे की टोटल क्रेडिट लिमिट थी, उस पे उसको सूद चार्ज कर दिया गया 10%, ऑलमोस्ट उसको 5% चार्ज कर दिया गया। 25,000 रुपए उसको सूद भरने पड़े 12,000 रुपए अनपेड अमाउंट पे, यानी कि जो पैसा उसने भरा था उस पे भी उसको सूद भरना पड़ा। इसी तरह अलग अलग किस्म के चार्जेस लगा देते हैं क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट पे, लाइक लेट फीस, आपने टाइम पे नहीं भरा उसका लेट फीस अलग लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन है और वो क्रेडिट कार्ड स्वैप करता है या वो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन बिल पे करता है कोई और ऑप्शन यूज करके, उसको कन्वीनियंस फी के नाम पे अलग सूद देना पड़ता है। तो सूद की अलग अलग शक्लें बना के, अलग अलग मीठे मीठे नाम बना के लोगों से एड़ा जा रहा है, लोगों से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हम वो फीस भर रहे हैं, ये फीस भर रहे हैं, हम कोई शायद टैक्स भर रहे हैं ऐसा जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को या हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन हो क्या रहा है? सूद वसूला जा रहा है मेरे दोस्तों, सूद वसूला जा रहा है। तो ये क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खदशे वाला रिस्की दो-धारी तलवार है। ऐसी तलवार कि अगर आपने सही यूज किया इसको तो शायद आप बच जाओ, लेकिन अगर आपने सही यूज नहीं किया या आपसे कोई गलती हो गई, कोई वशफा हो गया, तो ये आपको काट डालेगा और आपके खून को चूस डालेगा। तीसरा परसुएड करने वाला और माइंड को चेंज कर देने वाला खतरनाक तरीन हनी ट्रैप जो आज की डेट में है, वो है सिनेमा इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, जिसके जरिए अलग अलग शाखें निकलती है, जिसके जरिए अलग अलग शूट्स निकलते हैं। और उसकी 2 शूट्स जो है वो है सिनेमाज और सीरियल्स। बहुत सारे लोग सिनेमाज के, मूवीज के एडिक्ट्स बन जाते हैं, इतने ज्यादा एडिक्ट बन जाते हैं कि जो उनका फेवरेट मूवी स्टार होता है उसके शॉट्स को देख देख के, उसके थीम्स को देख देख के वो रियल लाइफ में भी उसको कॉपी करने लगते हैं, पोर्ट्रे करने लगते हैं, कभी कभार वैसे ही स्टंट्स करने लगते हैं, जबकि मूवीज में बताया भी जाता है कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये बड़े एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो मैन्यूवर के एक्सपर्ट्स होते हैं, उस मैन्यूवर के वही कर पाते हैं, जिन लोगों ने घंटों क्या, दिनों क्या, महीनों प्रैक्टिस की होती है। बट आज की डेट का वो सो कॉल्ड डाई हार्ड फैन उस मूवी स्टार का, वो उस मूवी स्टार को ऑनलाइन देख के बिल्कुल वैसे ही मैन्यूवर्स करने लगता है। और होता क्या है फिर बेचारे का? उसकी पसलियों का फ्रैक्चर हो जाता है या उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, क्योंकि वो वैसा मैन्यूवर कर ही नहीं पाता जैसे कि जेम्स बॉन्ड या टॉम क्रूज कर रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि वो उनको वैसे ही कॉपी करने लगते हैं रियल लाइफ में, जैसे कि वो मूवीज में दिखाते हैं और जिस चीज के लिए उन लोगों ने महीनों प्रैक्टिस की होती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये कि उनकी लाइफस्टाइल की वजह से जो मूवी में दिखाई जाती है, रियल लाइफ में आज का वो डाई हार्ड फैन इन्फ्लुएंस होते जाता है। खासकर जो सोप्स होते हैं, ओपेराज होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, लाइक बहुत सारे टर्किश सीरियल्स या पाकिस्तानी सीरियल्स, उनमें ऐसा दिखाया जाता है सास बहू में आपस में टकराव हो रही है या वाइफ अपने हस्बैंड से आर्ग्यू कर रही है। तो आज की डेट की सो कॉल्ड जो वाइफ साहिबा है वो भी उसको कॉपी करती है और अपनी रियल लाइफ में, अपने मायके में, अपने ससुराल में बिल्कुल वैसे ही इनएक्शन करने लगती है जैसा कि वो सो कॉल्ड सीरियल की हीरोइन होती है। तो इससे एक तो मेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है और इंसान का जो है वो रोजमर्रा की हैबिचुअल लाइफ जो है, डेली लाइफ, वो भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होती है, इससे इन्फ्लुएंस होने लगता है काफी ज्यादा वो। तो ये एक ऐसा हनी ट्रैप है
जिससे इंसान रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट होके उसी फिक्टिशियस लाइफ में चली जाता है जो कि स्क्रिप्टेड लाइफ होती है, जो कि दिखाई जाती है मूवीज और सीरियल्स। खतरनाक तरीन और एक और धोखा देने वाला जो आज की डेट का हनी ट्रैप है, वो है इंटॉक्सिकेंट्स, मंशियात और स्मोकिंग का आदी बन जाना। आज के डेट में दोनों एल्डर्स ही और नौजवान भी, यूथ भी और एल्डर्स भी और ओल्ड पीपल भी, सारे के सारे सेगमेंट्स इस बीमारी में, इस झूठे हनी ट्रैप के जाल में फंसे हुए हैं। ये कुछ डिफरेंट कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान स्मोकिंग का या मंशियात का या इंटॉक्सिकेंट्स का शिकार बन जाता है। उनमें से एक रीजन है खुद को अपना आप कूल दिखाना, लोगों की नजरों में ऐसा दिखना कि मैं बड़ा कूल हूं, मैं बड़ा डैशिंग हूं। एक वजह यह भी हो सकती है। दूसरी वजह यह होती है कि जो सिगरेट होती है उसमें निकोटीन होती है, और निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन में डोपामिन रिलीज कर देता है, जो एक बंदे को एडिक्ट बना देता है। जैसा कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं अपनी नशिस्तों में कि डोपामिन एक फील गुड हार्मोन होता है, और जो ब्रेन का आपका एक्टिविटी सेंटर होता है उसमें एक पोर्शन ये होता है जिससे आपका जो फील गुड हार्मोन है वो रिलीज होता है। और ये डोपामिन जो है ये फील गुड हार्मोन की एक किस्म होती है जो कि स्मोकिंग से कई कबार रिलीज हो जाती है। एक बंदा ऐसा समझता है कि मेरा जो स्ट्रेस रिलीफ है वो स्मोकिंग पे डिपेंड है, और मैं तब ही टेंशन से फ्री हो पाऊंगा जबकि मैं स्मोक करूं या जबकि मैं इंटॉक्सिकेंट्स यूज करूं। और ये करते करते वो इस चीज का एडिक्ट बन जाता है, जब तक कि उसकी बॉडी भी अंदर ही अंदर से डिटोरिएट होने लगती है, डैमेज होने लगती है, तबाह होने लगती है, और उसकी जो फिजिकल लुक्स है वो भी खराब होने लगती है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी खराब होने लगती है। वो कुछ कर नहीं रहा होता है, बस अपनी डोपामिन को रिलीज करने का एक एक्सक्यूज दे रहा होता है और अपनी बॉडी को अंदर से पूरी तरीके से तबाह कर रहा होता है। तो ये भी आज की डेट में एक बहुत ही खतरनाक हनी ट्रैप है जो देखने में तो बड़ा कूल लगता है, बड़ा ये अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इसमें जो है नुकसान के बगैर और कुछ है नहीं। एक और बहुत ही ज्यादा धोखा देने वाला और लोगों को मैनिपुलेट करने वाला, लोगों को दिन में ख्वाब दिखाने वाला एक ऐसा हनी ट्रैप है जिसमें काउंटलेस लोग, बहुत सारे लोग फंस चुके हैं आज की डेट में, और दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा फंसते ही जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ही इस लेवल तक हो रही है, वो लोगों को इस लेवल तक ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है कि लोग उस फितने में और उस सो कॉल्ड हनी ट्रैप में फंस रहे हैं। और वो है बैंक्स के जरिए दिया गया कार लोन का हनी ट्रैप। मेरे दोस्तों, जो हमारे वाइज एल्डर्स थे, जो हमारे दाना एंसेस्टर लोग थे, वो यह कहा करते थे कि अपनी टांगे उतनी फैलाओ जितनी कि तुम्हारी चादर है, उससे ज्यादा बाहर फैलाओगे तो तुम्हारे पैरों का नुकसान होगा, तुम्हारी टांगों का नुकसान होगा, या तो उनको सर्दी लग जाएगी या तो फिर कोई जानवर आके उनको चक मारेगा, खा जाएगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मजाक की बात है, लेकिन जो पहला इसमें एडेज था, जो पहला इसमें प्रोवर्ब था, वो बिल्कुल सीरियस है। तो कहने का ये मतलब है मेरे दोस्तों कि जितना एक बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, उतनी की ही उसको चीज खरीदनी चाहिए। ऐसी कोई चीज ना खरीदे, खासकर जो ज्यादा महंगी हो, 5 लाख सेगमेंट से ऊपर, जिसको उतारते उतारते आपके कम से कम जिंदगी का 10वां हिस्सा चला जाए, यानी कि 4-5 साल उसको उतारते उतारते, उसका कर्जा उतारते उतारते आपको आपकी जिंदगी सर्फ हो। और उसमें से सबसे बड़ी मिसाल है वो है एक गाड़ी की, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा एसेट है। लाइफ में 2 चीजें होती है, एक तो एसेट और लिएबिलिटी। लिएबिलिटी वो है जो आपको पे करनी है, और एसेट वो है जो आप ओन करते हो, जिसके ऊपर आपकी मिल्कियत है। गाड़ी भी एक एसेट होती है, क्योंकि वो आपके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है और आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवर्स कर पाते हो, मूव कर पाते हो। वो एक ऐसा शेल्टर होता है जो आपको मूविंग में आराम से मिलता है, ठीक है। तो लेकिन ये गाड़ी जो है ये एक डिप्रेशिएटिंग एसेट है, यानी कि अगर आप अभी अपनी गाड़ी निकालते हो 15 लाख की फॉर एग्जाम्पल, 2 साल बाद 3 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू डिप्रेशिएट होते होते 12 लाख या 11 लाख तक हुई होगी। 6-7 साल बाद शायद वो 7-8 लाख ही बिके, और 10 साल बाद शायद उसके 5 लाख भी ना आए। तो जहां से आप बैंक से लोन ले रहे हो 15 लाख का फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसमें 2 या 3 लाख की डाउन पेमेंट भी दे रहे हो तो 12 लाख आपका जो है वो फाइनेंशियल अमाउंट है, और ये 12 लाख बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल पे चलाते रहती है। यानी कि जो आपका ये इंटरेस्ट, जो आपका ये फाइनेंस अमाउंट है, ये 12 लाख ही नहीं रहेगा,
बल्कि यू विल एंड अप पेइंग मच मोर देन व्हाट यू वर फाइनेंस्ड बाय द बैंक। यानी कि 12 लाख के कम से कम आपको 15 लाख भरने पड़ेंगे। आपकी गाड़ी की वैल्यू दिन ब दिन घटते जा रही है और आप बैंक को ज्यादा से ज्यादा सूद देते जा रहे हो। तो इन द एंड यू एंड अप लूजिंग मोस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ योर कार, जबकि आपने बैंक को प्रॉफिट में रखा होता है और उसको ज्यादा से ज्यादा आपने जो है वो सूद दिया होता है। तो ये एक ऐसा हनी ट्रैप है जिससे आपके फाइनेंसेस का पूरी तरीके से रेजा हो सकता है, तहस नहस हो सकता है। इससे बचे रहिए मेरे दोस्तों। थी आज की नशिस्त 5 ऐसे हनी ट्रैप्स पे जो आपके ईमान को, आपकी सेहत को, आपकी फाइनेंसेस को और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को तहस नहस कर सकती है। इट कैन wreak havoc on your all these aspects of your life। इन चीजों से दूर रहें, दीन पे अमली यफ्ता रहें, क्योंकि दीन इस्लाम ऐसा एक दीन है जो आपको हर किसी जिंदगी के शोबे में हिदायत देगा, रहनुमाई करेगा। अगर आप दीन इस्लाम पे मुस्तकिम रहे, कंसिस्टेंट रहे और डिटरमाइंड रहे, तो मैं वादा करता हूं आप इनमें से किसी भी हनी ट्रैप में या फितने में नहीं फंसेंगे। आपकी जिंदगी पुरसकून कटेगी, पीसफुल कटेगी।